हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बफर सॉल्यूशंस। ठीक है, और बफर सॉल्यूशंस के ऊपर ही न्यूमेरिकल्स भी। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एक मिक्सचर होता है वीक एसिड का, और वीक एसिड का ही साल्ट लेते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अगर बेटा हम बफर की बात करें, एसिडिक बफर, तो हमारे पास एक वीक एसिड होगा और वीक एसिड का ही साल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, लाइक सोडियम एसिटेट एंड एसिडिक एसिड। दिस मिक्सचर एक्ट एज एसिडिक बफर। बच्चों यहां पे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है और यहां लिया आपने सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट लिया आपने, एसिटेट एंड यहां मिल रहे हैं एसिटेट एंड दिस एसिटेट एंड दिस एसिटेट एंड इज कॉमन। और इसी से हम एक चीज समझाते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट मींस अगर हमारे पास एक वीक एसिड है, उस एसिड के अंदर हम एक मिक्सचर डालें, एक कुछ इलेक्ट्रोलाइट डालें जो कॉमन आयन जनरेट कर रहा हो, तो इस वजह से इसका जो इक्विलिब्रियम है बैकवर्ड जाएगा। पहले बेटे आपके पास ये सिस्टम है, ठीक है, हमने इसके अंदर एसिटेट आयन डाल दिया। एसिटेट एक कॉमन आयन इसकी वजह से इसका इक्विलिब्रियम जो है बैकवर्ड जाएगा, मींस इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा। एक वीक एसिड और भी ज्यादा वीक एसिड हो जाएगा इस कॉमन आयन की वजह से। अगर हम इसका पीएच निकालने की बात करें तो पीएच जो होगा वो होगा pKa प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड। साल्ट की जो कंसंट्रेशन लेंगे बेटा, साल्ट की जो हमने कंसंट्रेशन लेनी है वो एनआईन की कंसंट्रेशन लेंगे। साल्ट का एनआईन ये वाला, इसकी कंसंट्रेशन हम लेने जा रहे हैं। ये मैं ड्राइव करने जा रहा हूं इसको। लेकिन बेटे ये बफर का मतलब क्या है? अगर इसमें थोड़ा सा आप एसिड डालोगे या थोड़ा सा बेस डालोगे तो इसके पीएच पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब आसानी से चेंज नहीं होगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच इजीली चेंज ना हो, दैट विल एक्ट एज बफर। हाँ जी बच्चों, हमने इसका स्टार्ट किया, हमने लिया ये इक्विलिब्रियम, ठीक है, और यहां पे इसी मिक्सचर के अंदर ये हमारे पास है एसिटेट आयन। इसकी जो कंसंट्रेशन है, इस आयन की कंसंट्रेशन हाई है बेटा, इस आयन की कंसंट्रेशन हाई है कंपेयर टू दिस आयन। ये इक्विलिब्रियम तो बैकवर्ड जा रहा है, इस बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से इसकी कंसंट्रेशन और भी ज्यादा कम हो जाएगी। पहले कम थी और भी ज्यादा कम हो जाएगी। अगर हम ये कहें कि इन दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग निकालें तो इसकी कंसंट्रेशन इसके कंपेयर में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहां पर, एंड दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाया इस इक्वेशन के लिए, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ऊपर लिया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड नीचे लिया हमने, फिर हमने एक्सप्रेशन को सेपरेट किया। ये फॉर्मेट है हमारे पास, राइट। हमने इस तरफ दोनों तरफ लॉग लिया, दिस इज कॉल्ड pKa एंड दिस इज K इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द एसिड। प्लस ये जो कंसंट्रेशन है बेटे हमने आपको बताया था किससे आ रही है, साल्ट की कंसंट्रेशन है एनएन की। ये फॉर्मेट हमें मिल गया। तो पीएच किसके बराबर हुआ बेटा? pKa लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एनएन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये फॉर्मेट हमें मिला। अब इस टॉपिक के ऊपर हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ये इक्वेशन मैंने ड्राइव कर दिया बेटा, यहां मैंने लॉग से मल्टीप्लाई किया, माइनस लॉग से, यहां भी माइनस लॉग से मल्टीप्लाई किया, यहां हमारा प्लस आ गया, माइनस आना था लेकिन मैंने इसको उल्टा इन्वर्स कर दिया, इसको ऊपर ले गया और इसको नीचे ले गया, ताकि माइनस की जगह हमारा क्या आ जाए, प्लस साइन आ जाए। तो ये हमारे पास डेरिवेशन है बेटा। अब फर्स्ट न्यूमेरिकल पे जा रहे हैं हम। मेरे पास एक वीक एसिड है जिसका pKa 5 है। हमें 1 मोल दे रखा है कैल्शियम एसिटेट का, 1 मोल दे रखा है एसिटिक एसिड का। इस सॉल्यूशन का हमें क्या फाइंड आउट करना है? पीएच फाइंड आउट करना है बेटा। पीएच के लिए हमने अपने फॉर्मूले पे गए, हमने बोला पीएच जो होगा बेसिकली वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में एसिड की कंसंट्रेशन। ऐसे लगा दिया, फॉर्मूला आपको याद है, pK कितना बेटा 5 प्लस लॉग। अब बच्चों देखो क्या साल्ट की कंसंट्रेशन और एसिड की कंसंट्रेशन क्या है आपस में, 1 1। तो अगर 1 को 1 से डिवाइड करें, लॉग 1 0 आ गया, तो पीएच कितना आ गया बेटा? यहीं पे हमारे से यहां मिस्टेक हो जाती है। हमने आपको बोला ये कैल्शियम 2 प्लस आयन देगा प्लस 2 एसिटेट आयन देगा। अगर ये 1 मोल है बेटा तो यहाँ पे ये 1 मोल मिलेगा और यहाँ पे कितने मोल मिलेंगे, 2 मोल। तो बेटे साल्ट का कौन सा लेते हैं हम, एनएन कंसंट्रेशन लेते हैं।
साल्ट की कौन सी कंसेंट्रेशन लेनी है, NaN। तो ऊपर 2 आएगा क्योंकि ये 2 मोल हो गया बेटा, और नीचे 1, तो ये हो गया आपका 5 प्लस log 2 होता है 0.3010, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5.3। ठीक है, अब आपको क्या होगा, बफर के लिए आपके पास एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा जिसमें साल्ट की कंसेंट्रेशन और एसिड की कंसेंट्रेशन इक्वल होगी। आपने उस साल्ट को कंसेंट्रेट करके देखना है, इसका ये जो कॉमन आयन है इससे मैच करना चाहिए। आपने इस कॉमन आयन की जो एनायनिक पार्ट है उसकी कंसेंट्रेशन लेनी है, ना कि साल्ट की। तो जब आपको यहां से पता लग जाएगा कि हमारा साल्ट यहाँ 2 मोल दे रहा है, तो यहाँ पे 2 मोल्स आ गए, तो हम log 2 लेंगे यहाँ पर बेटा। ठीक है, और हो सकता है यहाँ पे 3 आए, कुछ जैसे एल्युमिनियम का साल्ट ले लेता, एल्युमिनियम एसीटेट ले लेता, तो यहाँ पे 3 आता, तो यहाँ पे क्या आ जाता 3, तो यहाँ पे क्या लेता मैं 3 मोल। इस टाइप से करना है इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं। हाँ जी बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 2, एक कंटेनर में आपको 10 मोल दे रखे हैं एसिडिक एसिड के, 5 मोल दे रखे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और ये कंटेनर का जो वॉल्यूम है टोटल वो है 1 लीटर। मतलब इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है हमारा। हमें इस सॉल्यूशन का पीएच निकालना है। इसका जो पीकेए है अप्रोक्सीमेट 5 के आसपास है। अब हमें पीएच फाइंड आउट करना है। देखिए बेटा, अगर आपको कोई मिक्सचर दिया गया है जिसमें वीक एसिड के मोल्स ज्यादा है और स्ट्रॉन्ग बेस के मोल्स कम है, दैट विल बी एसिडिक बफर। अगर वीक एसिड के मोल्स ज्यादा है और स्ट्रॉन्ग बेस के मोल्स कम है, दैट विल बी एसिडिक बफर। वो एसिडिक बफर का काम करेगा। तो इसके अंदर हमारे पास वीक एसिड के मोल्स ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बेस के मोल्स कम है, दिट विल बी एसिडिक बफर। यहां पे ये जो हमारा रिएक्टेंट है, दिस रिएक्टेंट विल एक्ट एज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये टोटली कंज्यूम हो जाएगा। अभी हमारा ये टाइम 0 है, हमारा टाइम t के बाद ये 10 में से -5 जाएगा, क्योंकि 5 जो OH आयन है इस H+ आयन को खत्म करेंगे। यहां 0 बचेगा, यहां आपका 5 मिलेगा, और यहां भी क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अब हमने लिखा pH इक्वल टू pKa प्लस log साल्ट, ठीक, NaN कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये हमारा आ गया 5 प्लस log, बेटे क्योंकि यहां पे ये इक्वल ही है, कोई यहां पे स्टोइचियोमेट्रिक नहीं है, यहां पर इक्वल ही आ रहा है, तो यहां भी 5 है और यहां भी आपका 5 ही है, तो यहां पे हो जाएगा 5 अपॉन 5, दिस विल बी इक्वल टू 5, दैट इज आंसर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमें कोई मिक्सचर दिया गया है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, उस मिक्सचर के अंदर वीक एसिड के मोल्स ज्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के मोल्स कम हैं, उस सिचुएशन में वो एसिडिक बफर होगा। अगर हम रिवर्स कर दें, हम ये कहें कि स्ट्रॉन्ग बेस के मोल्स ज्यादा प्रोवाइड कर दूं और वीक एसिड के मोल्स कम प्रोवाइड कर दूं, देन विल नॉट ए बफर, दैट विल नॉट एक्ट एज एसिडिक बफर। फॉर एसिडिक बफर यू मस्ट हैव वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड के मोल्स क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट उस पे जाते हैं बेटा। प्रॉब्लम नंबर 3 है बच्चों, यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमें क्या दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है और सोडियम एसिटेट दे रखा है, इनकी कंसंट्रेशन इक्वल है, इनकी कंसंट्रेशन इक्वल है बेटा। हमें इस आयन का, एसिटेट आयन का जो हमें प्रोवाइड किया गया है pKb वो 9 है। अगर बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे यहां पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इसका कंजुगेट बेस है, इसका जो कंजुगेट बेस है उसकी हम बात करेंगे Kb की, ये एसिड है इसकी बात करेंगे Ka की। इस एसिड का कंजुगेट बेस है ये। जब हमारे पास कंजुगेट एसिड बेस हो, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें हम, तो ये बेटा Kw के बराबर आएगा। Kw की वैल्यू मैंने बताई थी 10⁻⁻14। और अगर हम इसको pKa प्लस pKb करें, मतलब लॉग ले रहे हैं दोनों साइड, तो ये हमारा आएगा 14 के आसपास, 14 के इक्वल आएगा बेटा। ये बात कब वैलिड है, दिस इक्वेशन इज वैलिड और दिस इक्वेशन इज वैलिड व्हेन दीस टू आर आपस में ये कंजुगेट एसिड बेस है।
कंजुगेट बेस कैसे मिलता है किसी एसिड का? आपको कोई एसिड प्रोवाइड किया गया बच्चों, उसमें से एक H निकाल दो, तो जो बचेगा उसका क्या होगा? कंजुगेट बेस। मेरे को आपने वाटर दिया, वाटर से मैंने एक H निकाल दिया, क्या बचा मेरा? OHN बचा। OHN जो है बेटा इस एसिड का कंजुगेट बेस है। सो pKa प्लस pKb इक्वल टू 14। सो pH इक्वल टू pKa बटे pKb कितना? 9। तो pKa कितना आ जाएगा? 5। 9 को तो ले जाओ, दिस इक्वल टू 5। इक्वल कंसंट्रेशन है, log 1 आ गया। log 1 0 होता है, तो आंसर कितना आ गया बेटा? 5 के आसपास आ गया आंसर बेटा। ठीक है, दिस इज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नाउ एक न्यूमेरिकल और करने जा रहे हैं बच्चों। क्लियर हो गया बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, Ka इंटू Kb। ये कब वैलिड है बेटा? दोनों आपस में क्या होना चाहिए? कंजुगेट एसिड बेस होना चाहिए, तब ये Kw के बराबर आता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं। अच्छा बच्चों, अगले उस पर जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, हमने लिया आपको 1 मोल एसिडिक एसिड प्लस 1 मोल सोडियम एसिटेट। अब यहां पे वॉल्यूम 1 लीटर है, सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है। इसका pKa आपको प्रोवाइड किया हुआ है 5 के आसपास है ये। अभी वॉल्यूम वाटर का कितना है? 1 लीटर। हमने इसके अंदर 5 लीटर वाटर और ऐड कर दिया। मीन्स हम क्या किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हमने डिल्यूट कर दिया सोल्यूशन को। किसको डिल्यूट कर दिया हमने? सोल्यूशन को डिल्यूट कर दिया हमने। ठीक है, हमने एक सोल्यूशन को डिल्यूट कर दिया और उसके बफर के बारे में हमें बात करनी है। उसके बफर के बारे में हमें बात करनी है। देखिए बेटा, अगर हमें एक बफर को प्रोवाइड किया गया है, इनिशियल वॉल्यूम था 1 लीटर, हमने इसके अंदर और सोल्यूशन डाल दिया, 5 लीटर हो गया। वॉल्यूम कितना हो गया? 5 लीटर। ठीक है, तो इसका pH होगा इक्वल टू pKa प्लस log साल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, इसको और मैं ऐड करके दिखाऊं, pKa प्लस में log साल्ट की कंसंट्रेशन का मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। मींस अगर हम किसी बफर को डिल्यूट करेंगे, pH में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसका pH 5 था, पहले अगर इनिशियल pH 5 था 1 लीटर के केस में, अगर इसमें 5 लीटर और ऐड कर दिया वाटर, उसके बावजूद भी इसका pH 5 ही रहेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू डिलीट द बफर सॉल्यूशन देन इट्स pH रिमेन सेम। अगर हम किसी बफर को डिल्यूट करते हैं तो उसका pH कितना रहेगा? इक्वल ही रहेगा। ठीक है, इसका pH जो है इक्वल ही रहेगा।